कृष्ण पुजारी करनी नारे कृष्ण नाम हरे कृष्ण पुजारी करनी नारे कृष्ण पुजारी Bye.
शरीर के लिए, मन के लिए, यहाँ रहने के लिए, संसार में प्रबल होने के लिए धन की परम आवश्यकता है। ऐसे ही जीवात्मा के उद्धार के लिए किसकी आवश्यकता है? परमात्मा, है ना। तो संसार की सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? धन। और परमात्मा की सेवा करेंगे तो कौन मिलेगा? परमात्मा। हाँ, तो ये सेवा का स्वरूप है। बड़े प्रेम और भाव से लाइए, आज नाम मिला है हमको, वाणी का और कर्ण का श्रवण का नाम उठाइए, बड़े प्रेम भाव से गाइए। हरे कृष्ण पुजारी हरे Hare Krishna
बोलिए राधा रमण सरकार की जय। लेकिन सबसे एक प्रार्थना जरूर रहेगी कि जब भी जयकारे लगाएं तो पीछे सभी दोनों हाथ उठाया करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
क्योंकि जब तक भाव नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा। क्योंकि आनंद सिर्फ दो ही जगह थे, या तो दशरथ घर आनंद हुए थे आनंद के दाता, और या फिर नंद घर आनंद हुए थे, और नहीं आनंद नहीं हुआ। आनंद यहाँ भी आ सकता है अगर आप समझे, भाव रखे उसके। कहते हैं कि भाव बिना सब साधन झूठे, व्यर्था सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। अगर भाव है तो आप घर में रहो, घर अच्छा लगेगा। भाव होगा तो आप गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी में भाव होगा तो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा भाव ही नहीं तो आपको गाड़ी बढ़िया कुछ भी दे दो बेकार है। जैसे कि आपको खाने की इच्छा नहीं है लेकिन आपके आगे भोजन बस दिया जाए और आपको खिलाया जाए, लेकिन आपका भाव नहीं है ना, वो भोजन व्यर्थ है, बेकार है। ठीक वैसे ही जब तक भगवान के चरणों में है तो पूरी तरह से अपनी सारी चिंताएं सब विचार छोड़कर केवल इसके चरणों में लगाया जाना चाहिए। तब कहा भाव बिना सब साधन झूठे, व्यर्था सकल विधान। और कहा भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, लागत सब वीरान, और भाव होए तो जित देखो तित दिखत सुंदर श्याम। आप वृंदावन चले जाइए, भाव नहीं है ना तो कन्हैया वहाँ भी नहीं है, आपको मूर्ति दिख गई जो मान लो, और भाव होगा तो यही कन्हैया आएगा। सब भाव रखेगा। तब कहा कि भाव नहीं तो हरि मंदिर में दिखत वस पासार, भाव नहीं तो हरि मंदिर में दिखत वस पासार, और भाव होए तो पासारों में प्रकट होते भगवान। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमन सरकार की जय। रामचरितमानस के एक पाठ है पंचम सोपान सुंदरकांड, उसमें गाता है कि निज जन जानता ही अपनावा, ध्रुव स्वभाव पर कुल मन भावा। ये गाता है कि ये बिनु पूछ विसाना, मतलब उसमें भाव ये है कि अगर हमने मनुष्य जीव जन्म पाया और उसे पाने के बाद जो तीनों लोगों को आनंद सुख प्रदान करने वाले परमात्मा का भजन नहीं किया तो मनुष्य ठीक वैसे ही है, ते नर पशु बिनु पूछ विसाना। यानी जैसे एक जो पशु होता है उसकी पूंछ नहीं है और सींग नहीं है, उस प्रकार का मनुष्य का जीवन का भजन नहीं है। हनुमान जी महाराज ने भी रावण को समझाया था कि राम नाम बिन गिरा में सोहा, गिरा गिरा का सोहा जीव, कि ये जीव जब तक शोभा नहीं देती जब तक आप इससे प्रभु का सुमिरन न करें, भजन न करें। तो ये तभी हमारा जीवन सफल है जब तक से भगवान का भजन करेंगे। बड़ा सुंदर भाव है, लेके चलेंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी। और साधु देवा धर्म हमारा, साधु देवा धर्म हमारा, काम दुनिया नारी, ठाकुर देवा धर्म हमारा, काम दुनिया नारी। बोलो ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के
कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो मेरा हे गोपाल। कोई भला कहो या बुरा कहो, कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी। ऐसे नहीं, देखिए ऐसे नहीं, क्योंकि हाथ ऊपर होना चाहिए, बच्चों के ऊपर हाथ ऊपर। अरे हरे हरे रमण बिहारी, हरे रमण बिहारी के बोलो हरे हरे रमण ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हरे रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हरे रमण बिहारी गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद 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 हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद देखिए क्या बोलेगा वृंदावन में, और आपको बोलना है राधे राधे सब। हाँ लेकिन सबके हाथ ऊपर होने चाहिए और मुक्ति भी हमारी प्रभु का नाम होना चाहिए। ओ वृंदावन में राधे राधे मथुरा में, ओ गोवर्धन में, ओ परिक्रमा में, ओ काली गाँव पे, ओ नंद गाँव पे, ओ जाकरी खोर पे, आगे वर में, ओ बूटी अटारी, ओ श्यामा प्यारी, रस भान दुलारी, हरे दास की प्यारी, ओ बात बिहारी, ओ राधा बल्लभ रे, ओ राधा रमण पे, गोपीनाथ पे, ओ मिल कर मोहे अमृत गावे। काली जय
गावे लगे लगे बोले गाल गाल पे ओ बात बात पे बोलिए लाडी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रमण सरकार की जय जय श्री राधे। श्री हनुमान जी महाराज की सुंदर भाव जैसा कि गुरु जी का आदेश हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सभी मिलकर। बस एक बात हमारी सबसे रहेगी कि जिनको आता है अपने मुख से उच्चारण करते चलेंगे और नहीं तो ताली की सब सेवा जरूर देते रहेंगे, क्योंकि अगर इनको बनाना बनाना है तो भाव होना चाहिए, भाव नहीं तो सब देखना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक प्रचार बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि क्योंकि हनुमान जी को मनाने से पहले राम जी को मनाएंगे तो हनुमान जी पहले बन जाएंगे। सभी हाथ बोलेंगे, मेरे साथ कैसे बोलेंगे? राम रमैया गाए जा, राम के लगन लगाए जा, ओ राम रमैया गाए जा, राम के लगन लगाए जा। मंगल भवने मंगल हारी सब पुरते रते बिहारी दीन दयाल संहारी। काव्य करते हम हनुमान चालीसा में। जय हनुमान जय सागर जय राम दूत अतुलित बलधामा ओ महावीर विक्रम बजरंगी ओ कंचन हरण विराज सुबेसा ओ हाथ वज्र और ध्वजा विराजे ओ शंकर बने कृतही नंदन ओ विद्यावान गुणी अति चातुर ओ प्रभु चरित्र सुनते को रतिया ओ रूप धरि हरि कहा विगत रूप धरि लंकर रावा पीर रूप धरि असुर सहारे राम चंद्र आज सवारे सुनाए जीवन लगन जियाए श्री रघुवीर हरन पुर लाए रघुपत कीनी बात बढ़ाई तुम प्रिय खुश बदन तुम रोज आवे हसे कही श्रीपत कंठ लगावे सनिता देखे ब्रह्माद मुनीता नारद कारद जब कुबेर जगपाल जाते कभी कुबेर गए सके आते तुम्हें उपकार तुम्हें नाम मिलाए राज कर देना तुम्हें रोमाना लम्हे करे सब जग जाना युग सहते जो चले पर मेरे मुख माई जल दिलागे गए रजनाई
प्यारे जब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम्हारा जगेगा वो डरना आपन के समारो आप तीनों लोग हाथ से कापे दूध पे ताज निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना दे रोग हरे सब पीरा जगत निरंत करे हनुमत पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन करे वचन ध्यान झूलावे सर्व राम सती राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन हजारों युग प्रताप तुम्हारा है पर जगत बुझियारा चार के तुम रखवारे असुर निकले राम लाए अज निधि के नाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पाता सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को आवे जन्म जन्म के तुम्हारे आवे अंत काल रघुवर पुर जाई और देवता इतना करी हनुमत के सुख कराई संकट कट मिटे सब पीरा जो तुम्हें हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की मान जो सत्यवान पाठ करे कोई झूठ कोई जो ये करे हनुमान चालीसा कोई साथी गौरीता तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ पवन तले संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित देव बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो राधा रानी की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, दीदा के बिहारी लाल मेरो है, दीदा के बिहारी
दीदी यशोदा को लाला नंदलाल मेरो है दीदी यशोदा को लाला नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है दीदी राधे बिहारी नंदलाल मेरो है दीदी राधे बिहारी नंदलाल मेरो है दीदी राधा रमण नंदलाल मेरो है दीदी राधा रमण नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है दीदी राधे बिहारी नंदलाल मेरो है दीदी राधे बिहारी नंदलाल मेरो है दीदी राधा रमण नंदलाल मेरो है दीदी राधा रमण नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है दीदी राधा दामोदर नंदलाल मेरो है दीदी राधा दामोदर नंदलाल मेरो है दीदी राधे बिहारी नंदलाल मेरो है दीदी राधे बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है दीदी यमुना को प्यारो नंदलाल मेरो है दीदी यमुना को प्यारो नंदलाल मेरो है दीदी गोविंद को प्यारो नंदलाल मेरो है दीदी गोविंद को प्यारो नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है दीदी राधे बिहारी नंदलाल मेरो है दीदी राधे बिहारी नंदलाल मेरो है दीदी गौवन को प्यारो नंदलाल मेरो है दीदी गौवन को प्यारो नंदलाल मेरो है दीदी बालन को प्यारो नंदलाल मेरो है दीदी बालन को प्यारो नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है दीदी राधे बिहारी नंदलाल मेरो है दीदी राधे बिहारी नंदलाल मेरो है हम सबको है प्यारो नंदलाल मेरो है हम सबको है प्यारो नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है दीदी राधे बिहारी नंदलाल 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 मेरो है हमारो धन राधा जी राधा जी राधा हमारो धन राधा जी राधा जी राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा जी राधा जी 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 राधा हमारो धन राधा वृंदावन बिहारी लाल की
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि प्रभु शरणम, प्रभु शरणम, प्रभु शरणम, प्रभु श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे। राधे
है। जय जय श्री राम।
अशेष चतुर्चुवान कुसुम संजुआकर नित्य विहार प्रकाश अनन्य रूप हम सभी दीनहीन वैष्णवों की परम आराध्य दीन बंधु कृपा सिंधु भक्तिवांछा चंद्र योग योगेश्वर रास रासेश्वरेश्वर भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज आराधना शक्ति श्रीमती राधारानी समस्त विग्रह रूप में समस्त देव भगवान घर के सेवक लाला ठाकुर एवं संसार के समस्त कृत्यों का परित्याग करके श्री हरि की कृपा को अपने हृदय प्रदेश में आविर्भूत करके प्रसाद का ठाकुर श्री गोविंद राम के बाल लीला महोत्सव श्री नंदोत्सव का हरि महिला एवं वैष्णव बंधु आप सबसे अनंत देखो भगवान से आप नहीं भी भक्ति करो तो भी भगवान का नहीं नाराज हो रहे आपसे। आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब भी भगवान आपसे नाराज नहीं होंगे। तो फिर आप कहेंगे तो भक्ति करने से फिर क्या होगा? अगर हम भक्ति न करें और भगवान नाराज नहीं होंगे तो फिर हम भक्ति क्यों करेंगे? है ना? हम भक्ति भगवान नाराज नहीं होंगे, ये भगवान का वैशिष्ट्य है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम भगवान को प्रसन्न करें, है ना, आराधित करें। और भगवान जिस प्रकार नवदा भक्ति से आराधित होते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने उत्सवों में उनके बालक जब आनंद लेते हैं तो भी भगवान आनंद होते हैं। जैसे तुम्हारा पुत्र तुम्हारी बनाई हुई सुख सुविधाओं को भोगते हुए सात्विक रूप में आनंद लेगा तो तुमको ज्यादा आनंद आएगा। यानी आप आनंद लें संसार का, अगर सात्विक आनंद लेंगे तो ठाकुर को आनंद आएगा, और तामसिक आनंद लेंगे तो भगवान को आनंद नहीं आएगा। आप कहेंगे सब आनंद तो ले ही रहे, सवेरे आँख खोलने पे ऐसे चलाए दें और जब तक बिजली ना चली जाए तब तक चलते रहे, पूरी तो आनंद ले रहे। एक भी सीरियल ना छोड़ रहे, कोई पार्टी ना छोड़ रहे। वहाँ के बिहारी को हर महीना पूछा में कौन सी नई बनाई है भोगलिया में, है ना। जो कपड़ा पिक्चर में टीवी में एक बार देख ले, महीना दो महीना बाद खरीद ही लाना, तो पापा के पैसा पर तो आनंद ले ही रहे, है ना। लेकिन याद रखो भगवान कह रहे, भगवान को जिस प्रकार तुम्हारा बालक सात्विक कृत्य से आनंदित होंगे, आप यदि बालक पैसे का सात्विक भोग करेगा तो आप जिस प्रकार आह्लादित होंगे, ठीक उसी प्रकार नारायण भी यदि उनके उत्सव और भगवान की भक्ति में आनंद लेंगे तो वो प्रसन्न होंगे। यद्यपि सकल संसार उनका है, जैसे कि तुम्हारा कमाया हुआ धन, तुम्हारी मोटरसाइकिल, तुम्हारा एसी कमरा, सब तुम्हारे घर के बालकों के लिए ही है, वो सब तुम्हारे ही है, उनके ही है ना। और आपसे कोई बाहर का या सारी दुनिया भी ये कहे कि नहीं उनके नहीं है, इनके ही है, यानी पिता के ही है, तभी झूठ है, क्योंकि सारे उन्हीं के ही है, इनके घूम फिर के, मतलब पक्का उनके ही। ठीक उसी प्रकार संसार के भोग सारे आपके हैं, लेकिन आनंद ठाकुर को तब आएगा जब सात्विक रूप से उसका ग्रहण करेगा। ऐसा सुंदर अवसर है, जैसे ही बैठे महाराज जी का दर्शन सामने हो गया, है ना। महाराज जी लगे हुए, एक जिज्ञासा लेकर एक बार डॉक्टर साहब आए हमारे पास। उन्होंने कहा कि हमको एक बात नहीं जचती, स्वामी जी तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, पर हमको एक बात नहीं जचती कि महाराज खुद अपना दर्शन देने क्यों जाते हैं, भगवान भी नहीं जाते, है ना। तो हमने कहा उत्तर तो हमारे मन में है, पर हो सकता है ये गलत हो जाए।
है ना। अभी हम बताएं तो फिर हम आपको सोच के बताएंगे कि ये कृत्य अतिश्रेष्ठ है या कैसा है। और ऐसी भगवान की लीला हुई कि ऐसे हम मतलब हमारी मेज पे सबको पता हो ऐसे रखो रहे मोबाइल मरीज हटो उतनी देर में हम आधा मिनट एक पेशेंट छो उतनी आधी मिनट में लोगों को कांड कर लें। तो जैसे ही मतलब ये बात हुई तो रात को ही वो महाराज जी का वीडियो आ गया, खुद प्रेमानंद जी महाराज का। और ये खुद अपने वक्तव्य में ये बात बता रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता भक्तों को निकल के दर्शन देना, लेकिन भक्त आह्लादित होते हैं, है ना। भक्त आह्लादित होते हैं, उनके अंदर भक्ति का वर्धन हो रहा है, इसलिए फिर हम ये करते हैं। तब हमने डॉक्टर साहब को बोला कि महाराज जी ने ये बात हमारे अंदर भी यही है, क्योंकि जो इतना विद्वान है जिस पर हर बात का जवाब है महाराज जी पे, तो कोई ऐसा प्रश्न है नहीं जिसका उत्तर न हो, शास्त्रोक्त उत्तर न हो। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया हमारी तरह, हमको तो घिसो फिसो मिला के बता रहे। महाराज जी पर तो ग्रंथ के उसके हिसाब से उत्तर है सब। ऐसे संत पर जो इतना ज्ञान का भंडार है, जो इतना तपस्वी है, अगर वो फिर ये काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो कोई बात पक्की होगी। तो पक्की बात यही है कि महाराज जी का प्रातः निकलकर सभी को दर्शन देने का जो उद्देश्य है वो ये है कि संसार में भक्ति का वर्धन। और ऐसा होता है जब आप किसी संत का सच्चे मन से दर्शन भी करते हैं, दर्शन करते हैं, है ना, तब भी आपके पापों का शमन होता है, आपके अंदर भक्ति का वर्धन होता है। सहज तो दर्शन होते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है सब, है ना, जब तक भगवान की कृपा नहीं है। अब मोहि भयो भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपको ये लग रहा होगा कि ये बात संत तक अप्लाई है, नहीं, ये बात वैष्णव संगति पर भी है ना। ये जितने भी बाबरों का जमावड़ा है, ये कहीं न कहीं भगवान की जो भक्ति की है पहले, उस भक्ति का प्रतिफल है कि समूह में ना भक्ति कर रहे हैं, है ना। और अकेले कभी भक्ति नहीं होती, टेढ़ी बात सुनिए। कोई ये कि हम अकेले करते हैं, भक्ति अकेले कभी नहीं होती। अकेले केवल भजन हो सकता है, भक्ति अकेले कभी नहीं होगी। भक्ति सदैव समूह में होगी, है ना। भजन तो आप कर सकते हैं अकेले। और अब आगे की बात यह है कि जब तक आप भक्ति नहीं कर लेंगे तब तक आपसे भजन के होने वाला नहीं है ना। भजन आपसे नहीं होगा। आप मुझसे कहेंगे डॉक्टर साहब 15 दिन की छुट्टी ले लो सब भक्तों से, 15 दिन, और जितनी भक्ति आप 15 दिन शिष्यों के समूह के साथ कर रहे हो उतना ही एकांतिक भजन कर लो, बस ये हमारी प्रार्थना है, ऐसे कहते हैं। ये नहीं है ना, ये नहीं, उतनी माला एकांतिक नहीं जपी जाएगी। उसके लिए एकांतिक भजन के लिए भक्तों के समूह में भक्ति का वर्धन बड़ा आवश्यक है। इसीलिए वैष्णवों के समूह में की जाने वाली भक्ति सरल, सहज और मजबूत होती है। तो संगति व्यक्ति को कैसी करनी चाहिए, है ना, वैष्णव, ठीक ठीक। भाग्य तो उदय हुई है जैसे आप कहेंगे सर इतना सब जमावड़े कैसे हो रहे, ये जो अब तक किया है उसका फल है। तो 3 सूचना सुनो, भूल जाएंगे। पहली तो ये कि परसों से गणेश उत्सव शुरू हो जाएंगे पूरे संसार में। तो इसी के उपलक्ष्य में गणेश भगवान को हम कथा सुना रहे हैं जयगंज में 7 दिन के नंद भवन में। तो 8:30 बजे उसकी शोभा यात्रा है जयगंज में, और हाँ मॉर्निंग परसों से, और फिर 4 से 7 कथा रहा करेंगे रोजाना। 3:30 से 4:30 संकीर्तन रहा करेगा वैष्णवों का, और 4:30 से हम भागवत जी का वाचन करेंगे 7 बजे तक फिक्स। उसके बाद गणेश जी का उत्सव आ जाएगा। जो नेक्स्ट संडे आएगा, अपकमिंग संडे नहीं, नेक्स्ट संडे, तो अभी आ रहा है, उसके अगले संडे प्रिय जीतू बरसाना जा रहे हैं, तो प्रिय मनीषा का भजन संध्या है वहाँ पे, तो चलो भैया का आश्रम है लाड़ली दास आश्रम है ना, तो भजन संध्या है उसमें, और प्रसादी लाला की तरफ से
तो जिनको अगर सीट खाली हो तो यू में कॉन्टेक्ट जीतू है। और उसके आगे वाले संजय मामा हमारे हर वर्ष वो कराते हैं प्रसादी, है ना, पितृपक्ष में आनंद धाम के जो ब्रह्मचारी साधु हैं उन सबको। हाँ है मामा ठाड़े हैं, नौ तो दे दो जो चलना चाहें तो जीतू भाई जरूर उससे। हाँ चीकू भाई से आप संपर्क कर लेंगे, जिनको चलना होगा, है ना, क्या व्यवस्था चलने की वो चीकू पंडित बताएंगे। 4th संडे पितृपक्ष है, उस पितृपक्ष के उपलक्ष्य में वहाँ पर जो भी पितरों को शांति के लिए जो भी कृत्य हो जाएगा, पितरों का अर्चन, भगवान महादेव का अभिषेक या छोटे मोटे कीर्तन भजन, है ना, ब्राह्मणों को प्रसादी दान इत्यादि, वो सब 4th संडे होगा। उसके लिए हमको चीकू से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और आगे के महीने की योजनाएं गोपाल प्रभु बाद में लास्ट में आपको बताएंगे। इससे आगे के महीने की बात, तो ये इस महीने की बात है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ी आपको बात और समझाते हैं। अभी क्या करना है, कोई भी भक्त अगर किसी को भी चाहिए हो तो कृपया जाइएगा नहीं, है, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रसादी है सबके लिए, है ना, और भगवान का अभिषेक सभी लोग करेंगे। अभी जन्माष्टमी ही चल रही है वैष्णव की, तो है ना, जैसे नंद जी ने 1 साल 6 महीने तक उत्सव मनाया था, वैसे ही वैष्णवों का भी, है ना, नंदोत्सव चल रहे हैं। तो नंदोत्सव में सब लोग भगवान का अभिषेक करेंगे। और उस अभिषेक के दौरान ही प्रभु जी मनीषा इत्यादि सब भगवान का नाम जब कीर्तन करेंगे। प्रत्येक भक्त भाव से अभिषेक करिए, जैसे कि लाला को आप मिला है, छोटा लाला हुआ है उसको मिला है, ऐसा अभिषेक अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तब तक आप ये समझो कि ये जो आप जो खिपा रहे हो, कहीं आप पागल तो नहीं बने हुए सब चलते हैं। आप थोड़ा सा समझो, ऐसा तो नहीं कि आपको ये लग जाए बाद में कोई काना पूछे आपके कान भर दे, अरे कहाँ अपने टाइम में पैसा है और ले रहे हो, खाम की बात है, हमें ऐसे कौन है भगवान में, है ना। तो ऐसी बात सुनो आप जो पक्की है, ये काम आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए करना है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको भगवान मिले, ठीक है, सही है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं मिलेंगे कि आप सबको संदेह है अपने मन में। एक भी भक्त ऐसा नहीं बैठा जिसके मन में संशय रहो कि हम भैया सच्ची भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि सब कलाकारी से भगवान को भज रहे हैं, सारे के सारे भगवान को चालाकी और होशियारी से भज रहे हैं, गणित लगा के। तो गणित लगा के गणितज्ञ तो सबसे बड़ा वही है ना। तो वो उसने फिक्स कर दिया है कि तुम्हारे जितने गणित चल रहे हैं उसके हिसाब से तुम्हारा ठाट, बाकी मिलना मिलाना देखेंगे जब तुम्हारे गणित खत्म हो जाएंगे तब। भगवान आपको तब मिलेंगे जब आपके गणित बंद हो जाएंगे। फेल नहीं, फेल तो है ही नहीं, सुनो, फेल तो सदा ही है ना। हमको लगता है पास है, फेल तो शुरू में, फेल तो घर से है, घर से गणित फेल है, घर से, समझ रहे। परम वैष्णव, परम ज्ञानी, ब्रिलियंट टीचर्स, बहुत बड़े टीचर, बहुत बड़े कथावाचक, बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु घर में सब फेल है, ठीक है। तो गणित तो घर से ही फेल है। नहीं तुम श्रीमती जी से 15-20 बातें कह के देखना, 2-4 ही कहेंगी सही, बाकी तुम्हें कुछ ना आता, घर से ही फेल है। वो बात फिर आगे बढ़ती है बालकों पर। अभी भी आप पूछ सकते हैं जो युवा बालक हैं उनको एक बार किसी बात पर डांट दो, फिर कहो ऐसा करो, अगर अनुकूल है तो तुम्हारी बात सही रहेगी। अगर तुमने टोक के कोई बात कहलवाई तो फिर हुआ गलत है। यानी वो जो कर रहे हैं अगर उनको वो करते हुए आप कहें कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, सही है, गलत पता नहीं सही कर रहे हो। यदि आप उनसे ये कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो और हम भगवान की भक्ति सही कर रहे हैं, फिर देखो, है ना, तो फिर आपका गणित सारा फेल है। लेकिन नारायण चाहते हैं कि जिस गणित को आप छुपाते हैं, दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम गणित नहीं लगा रहे हो, केवल आपको पता होती है। जिस दिन वो गणित चलना बंद हो जाएगा उस दिन नारायण प्रकट हो जाएगा। गणित ज्ञान विज्ञान मतलब जब मैं ये सुनाऊं तो सही कर दो, वैसे रहेंगे वास्तव पास आ जाओ ना इसके। गणित ज्ञान विज्ञान के
भूलो सगरे मंत्र और राधे तुम्हारी शक्ति हो और कृष्ण बन जाए यंत्र। जब 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 तुम्हारा सारा आश्वासन भगवान पर हो जाएगा, अब एक और प्रश्न उठेगा आगे साथ जामे हमारी क्या गलती है, पर जब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यदि तुम टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे मन और गैर मन के वैष्णवों की संगति और कीर्तन करते रहोगे तो तुम्हारा समर्पण हो जाएगा। वैष्णवों की संगति कीर्तन का फल ये है कि आपको सच्चा भक्त बनाएगा, है ना? ठीक है, अभी ना है, अभी तुम लग रही हो तो हलाएगे का आज ही, अभी नहीं है। तुमको उसका डॉक्टर साहब तुम हो नहीं, तो फिर तुम ये कह सकते हो जब जब बोलने वालों ही ना बताने वालों ना तो सुनने भाई कहते हो जाएंगे। बात सबके लिए एक ही है, अभी हम सच्चे भक्त नहीं हैं, लेकिन ये पक्का है कि ये करते रहोगे तो सच्चे भक्त में परिणति हो जाएगी, सच्चे भक्त बन जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है ना? इसमें किंचित मात्र संशय नहीं। ऐसे ही कोई ये कहे जैसे समाज में कैसे पावड़े तो नहीं बने, यही तो प्रश्न था ना कि पागल तो नहीं बनने समझ में पाके। तो पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ नहीं खिपाओगे तो जहाँ भी खिपाओगे वहाँ नहीं बन रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये तो पक्का है, तो वहाँ तो बन ही रहे हैं। जैसे भगवान के लिए खर्च नहीं करोगे तो उस खर्च को संसार के लिए करोगे, ठीक है? और संसार में खर्च अब तक जो किया है उसको चेक कर लो। जहां संसार में अब तक खर्च किया है तुम पक्का चेक कर लो उसको, या संसार को चेक कर लो बढ़िया तरह से, ढंग से चेक कर लो। जैसे बिजनेस में परखते हैं ऐसे परख लो, वही तरीके है ना। 4-5 बार ढंग से बुला लो, चाय पानी पिला दो, एक तरह बुला के एक तरह कह दो तुम चाय पीनी तो ना आया पर फिर देखो छोटी सी बात, हर बार सामान दो और एक बार मना कर दो कि आज ना है ना, तो खड़ी हो। जैसे गाँव में कहते थे ना कि साइकिल मांगने ज्यादा साइकिल का है ना, हर बार साइकिल ले जाते हैं दे देते हैं चाचा। अब एक बार 12 घंटे वो साइकिल मांग कर रहे हैं, सभी साइकिल तोड़ डाली, चाचा मरे गए ना साइकिल भाई को मांग लगा कोई ले हुआ है, वो दिख रही है साइकिल का मना भी धरी है भीतर है। तो जो 5-6 बार गई गई वो सब ये संसार है, ऐसा है, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ से और श्रेष्ठों में, श्रेष्ठ जनों में आ जाओ, तो श्रेष्ठ जनों में भी ऐसा ही है, श्रेष्ठों की गति भी बिल्कुल वैसी ही है ना। आप कहेंगे श्रेष्ठ कौन है साहब? श्रेष्ठ हैं भक्त भगवान जो अटका चले हमारे जैसे भक्त, इनकी भी स्थिति ऐसी है। 2-4 बार प्रणाम कर दो, वाला डाल दो, 1-2 बार ऐसा कह दो, 2-3 बार सब डाल के एक छोड़ चले जाओ। 4 कीर्तनों में बुलाओ डॉक्टर साहब को और सबके डाल दो, 4 कीर्तनों बस डॉक्टर साहब नहीं डालो, केवल 4 कीर्तनों में देखो है। ये भक्ति है संसार। भक्त आदमी की स्थिति होगी मतलब उसको बिल्कुल भरोसा नहीं रहेगा कि ठाकुर जी कुछ लीला करा रही है, लगेगी कशु कांड करते गए। अच्छा क्यों लगेगी? ऐसा प्रादुर्भाव क्यों होगा? कहीं तो अंतर मन में ये बात है चोरी, तभी तो होगा। आप स्वप्न किसका देखेंगे? जो आप संसार में कभी न कभी कल्पना कर चुके होंगे, कभी न कभी जिसकी कल्पना कर ली होगी वो आपके स्वप्न में आएगा कभी। ऐसे ये भाव भी आपके अंदर तब आएगा जब कहीं न कहीं आपके अंदर ऐसी बात होगी कि ऐसा भी होता है, हम ऐसे हमारे साथ ऐसा भी है। नहीं तो बावड़े के साथ कभी होता है क्या? कोई पागल हो बावड़ा हो मस्त रहता है, उसे लगता ही नहीं कि न मैं किसी का सम्मान करता हूँ न मुझे किसी का सम्मान चाहिए, उसे पता ही नहीं मान सम्मान क्या है। उसके बाद हाथ डाल दो या मत डालो, उसे क्या जरूरी करनी है ना। तो हम ऐसे बावड़े जब तक नहीं होंगे तब तक नारायण आंगन में प्रकट नहीं। भक्ति का अवलंब, भक्ति की समृद्धि, भक्ति की पुष्टि ये है कि हम भगवान को पुकारें, है ना, और भगवान हमारी बात सुन लें। और भक्ति की पराकाष्ठा ये है हम भगवान को फिर न पुकारे और भगवान आगे कह के कहा बात है चुनो। ये भक्ति की पराकाष्ठा है ना। भक्ति की पुष्टि ये कि आप गाओ, है ना, मतलब आप गाएं और कोई भक्त ना चाहिए, पुष्टि है।
और फिर भक्ति की पराकाष्ठा ये है कि आप गाओ और गोविंद आके नाचने लगे, है ना। जब भागवत जी हुई, नारद जी को जब सरकार ने भागवत सुनाई तो क्या हुआ, भक्ति नाचने लगी, भक्ति के साथ नारायण आगे नाचने, और जब नारायण नाचने लगे तो सारे के सारे मदन लेके अर्जुन इंद्र इत्यादि सारे देवता वो भी नाचने लगे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। पुष्टि ये है कि कोई गाय और कोई नाचे और भगवान आला देव। आप क्या कह सकते, कहने की बात तो नहीं है, ये कहने की बात नहीं, ऐसा है ना। क्योंकि जब वो बातें सही हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, कौन सी चालाकी वाली, तो फिर ये बातें भी सही है, कैसा है। यानी कि जब ऐसी बात सही है कि तुम चालाकी करोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, यदि ये सही है तो ये भी सही है कि चालाकी नहीं करोगे तो पक्का मिलेगा, ये भी सही है ना। जैसे होशियारी हमको पसंद नहीं है, भाव पसंद है, तो जब जब जितना जितना भाव हम भगवान को उड़न देते उतना ही आनंदित हो जाते। कभी भी देख लो, जैसे किसी कीर्तन में, किसी भागवत में, किसी दर्शन में, किसी तीर्थ में कभी कभी हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, सबकी थोड़ी देर के लिए मन करता है क्या सब छोड़ दें क्या, आनंद आ रहा है तो बेकार था दोस्तों, यही है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है ना, रोमांचित होने लगते हैं, आशीर्वाद होने लगता है, गदगद हो जाते हैं तीर्थ को देख के, उनको देख के। कभी कभी तो हमें सुन के लोग हो जाते हैं, कई बार तो हमें सुन के लोग हो जाते हैं। फिर जब सर पर कटाए तो बुढ़िया आ रही है, डॉक्टर साहब सुई पूछे तो फिर वो अगले दिन हमारी भक्ति लेकर जाए। वो तो जो सोचा कि बड़ी बढ़िया महाराज जी ने बढ़िया बढ़िया ज्ञान दो, बढ़िया बात बताएं, गुरु जी बना लें। जब वो गुरु जी बना के सोचा है तो वैसा सोचा कि पैसा लेना पूछ के सुई बाबा भाव है ना, हम तो जब कोई महाराज जी होंगे। सब इस प्रकार ही सत्य है संसार का, है ना। देवी हुषा गुणमयी मम माया प्रत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेताम करती। भगवान कहते हैं अत्यंत जटिल है, लेकिन यदि लगे रहोगे मेरे अंदर, मेरे साथ, तो बिल्कुल भी जटिल नहीं रहेगी। लेकिन लगे रहोगे और तभी भाव पुष्ट हो। भाव के कहोगे सर जिन बातों में तुम बता रहे हो ना, तुम भावान्वित करते हो तो वहाँ फिर रात में समझ ही नहीं कौन ला रहे हो ना, काम कौन कर रहे हो। मैं वो आया हुआ तो घर में फिर पानी को निकाल रहे हो, बीमार है वो तो कौन मलेरिया की दवा जब हो जाएगा। मतलब ये है कि संसार को आपको सारा करना ही है, वहीं से आपको निकालना। अजब रचा संसार हरी, का सगा नहीं, और फिर भी कौन है दुनिया में जिसका जिया लगा नहीं। अजब रचा संसार हरी, यहाँ कोई किसका सगा। सबको पता है कि सब एक दूसरे के साथ चालाकी कर रहे हैं, फिर भी मति भ्रम में रह जा रहे कि जो खास आदमी है। जैसे ही कोई परिचय पूछता तो क्या निकलती है किसी के लिए भी, अरे उनकी वो तो हमारे बिल्कुल पक्के आदमी, जो कहते हैं वही है ना, उनसे तो हमारे वो हमारे उनमें हमें कोई अंतर ही ना है ना, घरेलू संबंध है उनमें हमें कोई अंतर ही ना है। ऐसी बात निकलती है, ये तब निकलती है जब जानता है वो कि मैं भी उसका इतना सगा नहीं हूँ जितना बता रहा हूँ, और वो तो फिर क्या होगा जब मैं सगा नहीं हूँ।
इसलिए कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो यहाँ कृपा रे निधान। ये मन तब तक नहीं होगा, सब बच्चों कड़वी बात, जब तक भगवान के लिए धन खर्च करना नहीं सीखोगे। ये एकदम टेढ़ी बात आ रही है। यदि आप संसारिक हैं, गृहस्थी हैं और धनोपार्जक हैं, यदि आपकी जेब का धन भगवान में अर्पित नहीं होता तो शेष कोई भी भक्ति पुष्ट होने वाली नहीं है। क्योंकि ये बहुत पक्की सूत्र है, बहुत पक्का सूत्र है संसार के लिए भी और अध्यात्म के लिए भी। जहाँ लगेगा धन वहाँ 100% लग जाएगा मन। ये बिल्कुल पक्का सूत्र है ना। किसी क्षेत्र में आप कभी न गए हो आज तक, उस क्षेत्र में कल मकान खरीद लो और रहना मत उसमें, ठीक है। वहाँ दुकान खरीद लो, एक प्लॉट खरीद लो या मकान खरीद लो, बस कभी न गए हो और फिर आगे भी मत रहना। फिर देखो उस क्षेत्र से प्रीति हो जाएगी। कौन सी कॉलोनी जो कह रहे हो, वो तो हमारी कॉलोनी में तो हमारा प्लॉट पड़ा। जहाँ लग जाएगा धन वहाँ पक्का लगता है मन। इसीलिए श्रेष्ठ बात क्या है, जितनी क्षमता है ना, उतनी क्षमता से भगवान के लिए पुष्प है ना, सेवा, साधु सेवा, ये जो चल रहा है ये सारा, इन सब में अपने अपने हिसाब से लगाया करो। बहुत बार हमने कहा है, कोई ये कहे कि हमारा तो एकदम ईमानदारी का है, एकदम ईमानदारी का धन संभव ही नहीं है वर्तमान काल में, है ना। वर्तमान काल में एकदम ईमानदारी का धन संभव नहीं है। जिनको लगता है कि 1 रुपया ऊपर की नहीं आमदनी, तो वो तो ईमानदारी का हुआ नहीं। क्योंकि जिस निष्ठा के साथ उनको अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, उस निष्ठा के साथ वो नहीं कर रहे है ना। मान लो हमारे सब कंपाउंडरों से कोई एक ऐसा हो जो 1 रुपये की हेरा फेरी न करके इतनी न लेता और वो कहता उसा नहीं सर हम तो डेढ़ ऑनेस्ट है ना, तो 1 रुपया तो हमारे लिए कैसे कर सकते हो। पक्का वो काम की चोरी कर रहा होगा। जैसी निष्ठा से उसको मन की सेवा करनी चाहिए वैसी नहीं करना होगा। ऐसा है कलयुग, ये कलयुग का प्रभाव है। तो जैसे नौकरी है या जो भी है, कोई ऊपर की कमाई नहीं करता तो उसी निष्ठा से नौकरी का निर्वहन नहीं होता जिस निष्ठा से करना चाहिए। तो दुकानदारी की और धरती की तो बात ही है। इसलिए भगवान के यदि होना चाहते हो तो पहला सूत्र शुरू करो, तो जो गुल्लक है ना, जो चालाकी संसार से 24 घंटे लगी रहती है कि झपट झपट के जाते वो जो झपटा हुआ है उसको अर्पण करने का प्रयास करो एक बार। और फिर देखो ये सूत्र, फिर देखो कि सच में आपको भगवान की भक्ति में, श्रवण में, कीर्तन में आनंद आता है या नहीं, है ना। दोनों प्रकार से भक्ति करके देखो। एक प्रकार किसी भी देवालय के दर्शन एक ऐसे करो कि 10 साल से जा रहे हो, न माँ घंटी लगाई करो, न माँ दरवाजों चढ़ाया करो, न माँ गुस्साइयाँ दे करो, न माँ कछु दे, वहाँ पे नैवेद्य मिलो तो उठाए कोई ना ले जाओ, जब नहीं ले जाऊँगा, है ना। 8-10 साल से यदि ऐसे कर रहे हो तो एक बार चुपचाप जरा किसी को बताए वो कुछ ऐसा करके देखो देवालय में, तो फिर देखो उस देवालय में जाने में भगवान की भक्ति में कितना आनंद लगता है। इसलिए नवदा भक्ति का सूत्र में धन की बात नहीं है, लेकिन उससे भी अलग बात है कि जब तक ये खर्च भगवान के लिए नहीं, क्योंकि हमारी सर्वोपरि आसक्ति इसमें है। ये याद रखिए, कोई ये कहे कि मैं धन से ज्यादा अपने भैया को प्यार करता हूँ, उससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। और कहो लड़ाई वाली बात है, कोई ये कहे कोई पत्नी में नहीं, मेरे धन मेरे लिए बहुत पीछे है, मेरे लिए पति भगवान है, अरे इससे बड़ा भी झूठी नहीं है भाई, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। आपको वही पति और वही पत्नी वही भैया अच्छे लग रहे हैं जो पूर्ति कर रहे हैं, है ना। एक बार उस भाई का कोई बताए खड़े होकर जो शुरू से लेके अब तक धन ले रहा हो, वो भाई से अच्छा लग रहा हो, कोई भी बता दे संसार ऐसा भाई, है ना, जो ले जाए, ऐसा कोई पति जो जिसने ढेला में कमाया हो, मतलब ले रहा हो, और वो पत्नी कह रही हो कि मेरे देवता है। इसलिए संसार में जो प्रथम आसक्ति है वो धन में है। तो जिसमें प्रथम आसक्ति है यदि उसकी आहुति होगी तो शेष जो आसक्तियां हैं वो अपने आप समर्पित हो जाएंगी। ऐसा सूत्र है। इसलिए जो जिस लायक है
उसी हिसाब से भगवान की सेवा करना प्रारंभ करो। सत्यानंद ने वो एक ही तो भजन आ रहा है, ठाकुर हमें रगड़ा नहीं, कोई जाने का तो है। जब जाने का आया तो हमें लगी हमका गाएंगे, जानते सुना रहे। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के आनंद की सब पुकारो, हे नाथ हम आपको भूले नहीं, हे नाथ हम आपके हैं, हे नाथ आप हमारे हो, हे नाथ हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना। नंद के लला की भगवान बड़ी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो मेरी है आगे मेरा देना। भगवान मेरी नैया एक कपड़ा इसके नीचे भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक मेरा ही है आगे दलबल के सहित घेरे जो मुझे आंचल, दलबल के सहित सब देखते मत रहना, झट आगे छुड़ा देना। सब देखते मत रहना, झट आगे छुड़ा देना। भगवान की बड़ी नैया उस पार लगा देना, अब तक में भागी है आगे भी भागी। भगवान मेरी नैया संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। परमात्म दया करके तुम मुझको भुला देना, परमात्म दया करके मुझको भुला देना।
भगवान बोली मैया उस पार लगा देना अब तक फूल भारी है आगे भी आगे भगवान बोली मैया उस पार लगा देना हमारे भगवान कौन से जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम भगवान लल्ला प्रकट हुए तुम कछु है बैठते हो कोई सिंहासन है घर वाला छोटा सा हाँ वही तो पैदा आ जाएगा जिस देवकी के कर्म में भगवान है ना जिस देवकी को लाई ठीक है ना ये कौन हो गई योग माया हो गई योग माया जी देवकी के गर्भ में पहले गर्भ सभी देवकी को ले आई जब भगवान देवकी के गर्भ में आए तो उनको पता लग गया कि मेरे अंदर कुछ दिव्यता है तो वो पहली वैसे नहीं थी जैसी अब है ना उनके अंदर डिविनिटी पैदा हो गई तो डिवाइन पावर उनके अंदर एग्जिस्ट करने लगी तो उनको लगा कि कुछ तो है अदरवाइज पहले तो मैं ऐसी नहीं हुई तब उन्होंने मन ही मन ध्यान दिया और वसुदेव जी ने उनको बताया कि तुम्हारे शरीर पर जो तेज है उसका कारण है कि अब जो आपके उदर में गर्भ में जो है वो नारायण है जिनकी प्रतीक्षा हो रही है तो देवकी के अंदर दो भाव थे एक तो यदि गर्भ में तो ये सौभाग्य किसी को मिलता नहीं इसलिए बने रहो जितना ज्यादा अंदर रह जाओ उतना ही मेरा सौभाग्य हो तो दूसरा फिर उनको ये करता कि ठाकुर मैं अपनी सोचूंगी तो तुम आपको जगत के लिए अगर इसमें देर लगाओगे है ना तो जगत वालों को बहुत जल्दी पड़ रही है कि मैं अपना सुख देखूं अकेली का कि सारे जगत का तो फिर देवकी कहते हैं नहीं ठाकुर जल्दी ही आ जाओ तुम है ना जल्दी ही प्रकट हो जाओ जब देवकी ने ऐसा कहा तो भगवान प्रकट हो गए तुरंत खड़े हुए चतुर्भुज रूप में कहले मैया तो देवकी बोली कि ठीक कैसे प्रकट हुआ अरे लल्ला जैसे गर्भ में होते वैसे आओ ये तो तुम ऐसे तो चांगा प्रकट हो जाते हो चतुर्भुज रूप में तो जैसे गर्भ से बालक प्रकट होता है वैसे हो और यदि आप चाहते हो कि मुझे मातृत्व का सुख मिले तो फिर आप वैसे ही प्रकट हो जैसे हो तो की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला ऐसे छोटे से बालक बन जाओ जिससे लगे सबको कि हाँ मेरे बालक है ना तो भगवान ने उसी रूप में देवकी के गर्भ में प्रवेश करके वापस कैसे प्रकट हुए भगवान छोटे से रूप में बोलिए नंद के देव की लला की जय आनंद कंद भगवान की जय कृष्ण मथुरा में धरा पर आए कृष्ण मथुरा में धरा पर आए
देवकी के गर्भगृह में आ गए, देवकी के गर्भगृह में आ गए, कृष्ण मथुरा में रहा पड़ा, कृष्ण मथुरा में रहा प्रकट हो गए तो क्या लीला हुई थी, सब कुछ उल्टा हो गया था ना, है ना। यमुना का पानी रुक गया, और जो अच्छी खासी ऋतु थी वो बारिश पड़ने लगी, जिनके भेड़ियाँ थी उनकी खुल गई, जो जग रहे थे वो सो गए, और जो सो रहे थे वो जग गए, है ना। सब कुछ ऐसा हो गया। तो प्रकट होकर भगवान ने, है ना, योग माया ने ऊपर से आकाशवाणी हुई, इनको लेके ज़्यादा प्यार व्यार मत करो, है ना, नहीं तो भाई साहब आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो इन्हें लेके हम वहाँ चले जाओ, है ना। तो वसुदेव जी लेकर उधर पहुँच गए, और वहाँ से योग माया जी को लाकर वापस रख दिया। जब वहाँ सब लोग की आँख थी तो उनको पता लगा नंद भवन में